थोड़ी सी उम्मीद होती है ना कि पाकिस्तान क्रिकेट में या पाकिस्तान में जनरली स्टेबिलिटी आने लगी है और कुछ ऐसे फैसले हुए हैं कि जिससे कोई ऐसी होप नजर आती है आपको पॉजिटिव और लगता है कि अब स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो फिर ऐसी कोई न्यूज आ जाती है या ऐसी कोई चीज हो जाती है कि जिससे फिर पता चलता है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और हम बदल नहीं सकते। और अभी जस्ट रिसेंटली बाबर आजम ने डिजाइन कर दिया एज ए कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ओडीआई से भी T20 से भी। सो जब आई ना तो मुझे कोई शॉकिंग ऐसे न्यूज नहीं लगी, मुझे ना हंसी आई कि यार ये तो पाकिस्तान है। अभी थोड़े दिन पहले जब कनेक्शन कैंप हुआ, मीटिंग जो थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की 23 को, उसके बाद ऐसे लगा था कि यार एटलीस्ट ये कैप्टनसी के बारे में सोच नहीं रहे। और उस वक्त हमने बात की थी कि ठीक है शायद ये बेहतर हो सकता है कि बाबर एज ए कैप्टन रिजाइन करे, ये बेहतर हो सकता है, लेकिन अगर नहीं कर रहा ना तो शायद ये भी बेहतर हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि स्टेबिलिटी की जरूरत है। तो बस उस पे अब थे। तो अभी बाबर आजम की ट्वीट भी आ गई और इंस्टाग्राम पे भी उन्होंने अपने जो अकाउंट पे वो शेयर किए और सो उसमें ये लिखा हुआ था। अरे मैं आपको एक दफा पढ़ के सारा सुना देता हूँ कि जिस तरह से लिखा हुआ है। और उन्होंने लिखा है, डियर फैंस, I am sharing some news with you today. I have decided to resign as a captain of Pakistan men's cricket team, effective as of my notification to PCB and team management last month. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक महीना पहले वो PCB को बता चुके थे। It's been an honor to lead this team, but it's time to step down and focus on my playing role. अब ये लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये जो इन्होंने बात की है ना कि जी मैं फोकस करना चाहता हूँ अपने बैटिंग पे, और ये बातें इनसे पहले पूछी जाती थी बहुत ज्यादा। ये सवाल होता था कि आपकी बैटिंग में प्रेशर आ रहा है, तो ये कहते थे कि नहीं, मैं बिल्कुल फील नहीं करता बैटिंग में प्रेशर, मैं दोनों चीजें ठीक तरह से मैनेज कर लेता हूँ। जो कि आई थिंक हर कैप्टन ये कहेगा और कोई भी नहीं ऐसे कहेगा कि नहीं मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है एज ए कैप्टन और मेरी बैटिंग पे या एज ए बॉलर मेरे बॉलिंग पे उसका इफेक्ट होता है। सो कोई भी ऐसा नहीं कहेगा। सो जो इन्होंने कहा था, आई थिंक मुझे लगता है कि जिस जॉब में थे तो ठीक कहा था उन्होंने। इसमें अभी काफी बातें हो रही हैं कि उस वक्त तो ये कहते थे। सो आई थिंक मुझे लगता है कि जो भी होगा वो यही कहेगा कि यार दोनों चीजें मैं मैनेज कर सकता हूँ। यार उसके बाद कैप्टनसी हैज बीन रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस बट इट्स एडेड अ सिग्निफिकेंट वर्कलोड। ये वही बात आ गई है फिर दोबारा। सो अब ये इनसे सवालात तो होंगे अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो। आई वांट टू प्रायोरिटाइज माय परफॉर्मेंस, एंजॉय माय बैटिंग एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद माय फैमिली व्हिच ब्रिंग्स मी जॉय। अब ये जो फैमिली वाली बात इन्होंने की, ऐसा लगा कि रिटायरमेंट की स्पीच है, और लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो शायद ये ऐसा बिल्कुल होता है कि जब आप कैप्टन होते हो तो आपको हर चीज के बारे में सोचना है, हर प्लेयर के बारे में आपको सोचना है कि यार उसको मैंने कैसे मैनेज करना है, उसको मैं यूज किस तरह से करूंगा। तो सारा कुछ आप 24 घंटे शायद सोचते रहते हो इस चीज के बारे में। ये जनरली इस तरह से होता है कि जब आप किसी चीज को लीड कर रहे हो या टीम को लीड कर रहे हो तो अब ऐसा होता है एज अ लीडरशिप में ये सारी चीजें आती हैं। तो जब आप किसी चीज को लीड करते हो तो सब कुछ होता है। और उसके बाद बाय स्टेपिंग डाउन आई विल gain clarity moving forward and focus more energy on my game and personal growth. I'm grateful for your unwavering support and belief in me. Your enthusiasm has meant the world to me. अब ये मुझे बड़ा अजीब सा इस दफा लगा कि हमने बहुत सी पहले भी पढ़ी है कि बहुत सारे कैप्टन ऐसे रिजाइन करते हैं और सब कुछ होता है, बट ये डायरेक्ट फैन से बातचीत कर रहे हैं। ये मतलब ऐसे कोई लग नहीं रहा। बीच में ऐसा लगा कि जिस तरह से रिटायरमेंट की स्पीड है। मैं कोई टेक्निकल गलतियां नहीं निकाल रहा, मैं जनरली बात ये कर रहा हूँ कि इन्होंने क्या सोच के ये लिखी होगी, ये क्या सोच के ये बातें की जा रही हैं। क्योंकि एक महीना पहले फैसला हो भी चुका था। सो उस पिछले एक महीने में बहुत कुछ हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट में। सो ये सारी चीजें बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। आई एम प्राउड ऑफ व्हाट we have achieved together and excited to continue contributing to the team as a player. Thank you for your love and support. So ये जस्ट मुझे लगता है कि एक लग रहा है बल्कि मैसेज ही फैंस के लिए और फैन से बातचीत है जस्ट। और उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की और जनरली उन्होंने सिर्फ ये फैन से कहा कि जी मैं
रिटायरमेंट दे रहा हूँ, रिटायरमेंट कह रहा हूँ, एज ए कैप्टन रिजाइन कर रहा हूँ और मैं बैटिंग पे अपनी फोकस करना चाहता हूँ, जो कि पहले आई थिंक बहुत बातें इसके बारे में होती थी। और अब खैर अब यहाँ पे आके ना फिर वही मैं कहता हूँ ना, हम स्टेबिलिटी जब आने लगती है ना थोड़ी सी, तो कोई ऐसी चीज हो रहती है कि जहां पे आके हम फिर लटक जाते हैं। अब मुझे नहीं पता ये चीज पहले हो जानी चाहिए थी कि अब हुई है, ये ठीक है। सो आई थिंक मुझे लगता है कि एक तरह से शायद मुझे लगता है कि इस बारे में सोचा गया होगा। और अगर ये बात 1 महीने पहले की है ना और अभी अनाउंस कर रहे हैं, सो मुझे ये लगता है कि पीसीबी नया कैप्टन भी डिसाइड कर चुका होगा और उसकी बातचीत भी कर चुका होगा, क्योंकि 1 महीना पिछला आप देखो 100 चीजें हुई हैं, कनेक्शन कैंप हुआ, इसका मतलब मैनेजमेंट को पहले से पता होगा और वो नए कैप्टन से बातचीत कर चुके होंगे। और उसके बाद मीटिंग जो एक हुई है, कोचेस को पता होगा, तो बहुत कुछ हुआ होगा जो अभी सामने नहीं आया। और ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लगी है कि मीडिया में पहले ऐसी कोई बात हुई नहीं और एकदम ये रिजाइन आ गया। और अब इसको क्या कहना चाहिए कि ये एक अच्छा फैसला था। मुझे बेसिकली ये लगता है कि अगर मैं सिर्फ बाबर आजम के एंड से देखूं तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा फैसला था, लेकिन मैं अगर पाकिस्तान टीम के एंड से देखूं, एज ए पाकिस्तान क्रिकेट का फैन देखूं, सो फिर मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, लेकिन मैं फिर इस पे कंफ्यूज हो जाऊंगा कि अब ये देखने वाली बात यह है कि हमारे आने वाले टाइम में कितने मैचेस हैं और चैंपियंस ट्रॉफी है। सो ये चीजें भी मुझे देखनी चाहिए। सो अब मैनेजमेंट क्या सोच रही है, सो मुझे लगता है कि इतना कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि पहले कोई हमारे हालात बहुत अच्छे नहीं थे कि हम कहें कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। सो हमने अपनी बुरी क्रिकेट आई थिंक मुझे लगता है खेल ली है और अब हमें बेहतर मतलब ऐसी कोई टीम नहीं रह गई जिससे हमें हारना है। हम यूएसए से हार चुके हैं, हम बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज हार चुके हैं, जो कि इम्पॉसिबल लगता है कि टेस्ट सीरीज आप हार जाओ किसी छोटी टीम से। अफगानिस्तान से हम हार चुके हैं, जिम्बाब्वे से हम हार चुके हैं। सो ये सारी चीजें हो चुकी हुई हैं, अब इससे लोग कुछ नहीं हो सकता। सो ये एक तो रात के टाइम पे बहुत लेट आई थिंक ये न्यूज है, ये पहले मेरा दिल किया है, उससे पहले मेरा मूड ये था कि यार शायद थोड़ा सा मुझे टाइम मिल गया और जरा थोड़ा सा काम के बारे में जरा सोचेंगे, जरा टाइम मिल गया कि अब वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी। लेकिन एकदम न्यूज आई, फिर मैंने सोचा मैं कल बना दूंगा, लेकिन फिर मुझे लगा बना देनी चाहिए अभी। सो फिर मैंने खैर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। सो खैर अब बात ये आती है कि नए कैप्टन की ऑप्शंस क्या हैं आपके पास। मुझे लगता है कि अगर कोई भी हम अगर सेंसिबली अगर हम देखें तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद रिजवान बेहतर ऑप्शन है सबसे, और क्योंकि इस वक्त हम मुझे नहीं लगता किसी ऐसे नए बंदे को वनडे टीम का कैप्टन बना देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि वनडे टीम हमारी बिल्कुल भी सेटल नहीं है, किसी तरह से भी नहीं, क्योंकि हमें वनडे क्रिकेट खेलनी नहीं आती। सो इसलिए फिर हम अगर कहें तो मोहम्मद रिजवान एक बेहतर चॉइस है। शायद आपका नाम आता है, शान मसूद का भी नाम आ सकता है, फखर जमान भी शायद, लेकिन आई थिंक उनके बारे में तो नहीं सोच रही होगी मैनेजमेंट। बट जो चीजें पाकिस्तान क्रिकेट में होती हैं कुछ पता नहीं है, लेकिन आई थिंक अगर हम देखें तो बेहतर चॉइस एक नजर आती है रिजवान की। और आई थिंक मुझे लगता है होना भी यही चाहिए यार, बहुत ज्यादा आई थिंक हो गई है, बहुत अनस्टेबल, बिल्कुल सी ना स्टेबिलिटी बिल्कुल जा चुकी है पाकिस्तान टीम से। सो इसलिए अब आई थिंक एज अ कॉम भी हमें अब कुछ अच्छा देखना है। और जो जिस तरह से सपोर्ट में फर्क नजर आया है, मैं देख रहा था, मैंने कमेंट भी पढ़ा इस पोस्ट के नीचे इंस्टाग्राम पे, और लोगों ने इस चीज को सपोर्ट किया कि मोस्टली लोगों ने कि अच्छा फैसला है और आपको अपनी बैटिंग पे फोकस करना चाहिए। बड़ी पॉजिटिवली लोगों ने कहा, जो कि आई थिंक बिल्कुल ठीक फैसला है और मुझे लगता है कि ऐसे ही होना चाहिए था, बाबर को खुद करना चाहिए था। अब मीडिया पे काफी बातें शुरू हो गई हैं और ज्यादा लोग बातें ये भी कर रहे हैं कि पीसीबी ने फोर्स की है, ये की है, वो की है। यार जो भी है, अब मुझे एक चीज पता है कि हम अगर पॉजिटिव बात करें ना तो पॉजिटिव भी होता है। अब यहाँ पे ना एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग दिखने वाली है, जहाँ पे ये न्यूज चैनल्स के बाद, टीवी न्यूज चैनल्स के बाद, जहाँ मैंने पहले चैनल पे कोई वीडियो देखी ना, सो उसमें वो बात ये कर रहे थे और वो कहते भी ये थे कि बाबर को कैप्टनसी नहीं करनी चाहिए, और जब हुई सो वो उनकी तरफ से इसमें भी एक नेगेटिव थॉट्स उनकी आ गई कि जी ये टाइम है कोई देने का, और ऐसी बातें होंगी अब कि चैंपियंस ट्रॉफी सर्व है और अब हमारा कैप्टन रिजाइन करके चला गया, ये हो गया वो हो गया। सो कुछ हमारा मीडिया ना इसी तरह चलता है, मोस्टली मीडिया ऐसे चलता है कि जी आप ये भी करोगे तो फिर भी आपको गालियां पड़ेंगी, आप ये करोगे तब भी आपको गालियां पड़ेंगी।
सो इंडिया में भी बातें हुई हैं, इंडिया में भी एक दो चैनल्स ने मैंने देखी है उनकी न्यूज। सो उनका भी बस यही था, जो एक दो उनके बेहतर एंकर्स हैं उन्होंने भी यही कहा कि यार इसको पहले कैप्टनसी लेनी चाहिए थी। बाकी आई थिंक ये अच्छा फैसला है बाबर का। और अब जो नए कैप्टन है वो मोहम्मद रिजवान है। अब मुझे लगता है कि फिलहाल सारा दिन ऐसा ही होगा, सिर्फ इसी चीज पे बातें होती रहेंगी, काफी चीजें खुलेंगी भी। और इससे पहले भी आई थिंक मोहम्मद यूसुफ का जो इस्तीफा था अब वो भी काफी इंटरेस्टिंग तो लग रहा है कि सिर्फ उनका कोई पर्सनल रीजन नहीं हो सकता। मतलब मुझे ना, एक तो मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि पीसीबी की किसी भी सीट को अगर पर्सनल रीजन की वजह से कोई भी छोड़ता ना, तो इसका मतलब वो सीरियसली लेता नहीं। पहले जब वो नौकरियां स्टार्ट करता है, इनकी नौकरियां लगी कब है? 3-4 महीने पहले लगी हैं। ये 3-4 महीने में ऐसे क्या चेंजेस आ जाते हैं पर्सनल कि आपको इस्तीफे दे बढ़ जाते हैं। मोहम्मद यूसुफ ने अभी एक रेस्टोरेंट भी शुरू किया था, जो कि आई थिंक उनकी पर्सनल लाइफ के लिए मैं देखूं बहुत अच्छी बात है। बट आई थिंक अगर कोई पर्सनल रीजन वाकई था तो ये चीजें, ये जो हमारे पुराने क्रिकेटर्स हैं इनको पहले सोचनी चाहिए। और दूसरी चीज ये एक जो बात आती है कि अगर पर्सनल रीजन नहीं था, और कहना पड़ रहा है कि पर्सनल रीजन था, जो कि मोस्टली ये ज्यादातर होता है, और कि वैसे से होता है कि आप मैनेजमेंट से बहुत सी चीजों पे एग्री नहीं करते। जिस तरह मुझे लगता है कि ये मोस्टली बात ऐसे हुई भी है। मुझे पर्सनली कुछ नहीं लगता क्योंकि मेरे ऐसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं, ना मैं किसी से पता करता हूँ, मैं सिर्फ न्यूज देखता हूँ जो मुझे ठीक लगती है और जो सेंसिबल लगती है ना कि यार ये हो सकता है, वो मैं यहाँ पे आके बात करता हूँ। और मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ कि मैं किसी से पूछूंगा कि हाँ यार खबर क्या थी, कुछ नहीं मैं ऐसा करता। मैं मीडिया पे देखता हूँ, सोशल मीडिया पे ही न्यूज देखता हूँ, जो मुझे ठीक लगता है कि सेंसिबली हो सकता है, कि मोस्टली अंदाजे भी लगा रहे होते हैं। और कुछ आपके लोग ऐसे होते हैं कि जो जिनके पास खबरें असल होती हैं, सो उनको देख के मैं आगे ये चीजें शेयर करता हूँ और फिर अपना ओपिनियन भी दे देता हूँ। सो अब उसमें ये चीजें हो सकती है। बात कर रहे थे, आज मैं देख रहा था कि असद शफीक को भी बिल्कुल साइड पे कर रहे हैं कि उसमें जो इन्होंने सिलेक्टर्स बनाए थे, कुछ क्रिकेटर्स और कुछ डेटा एनालिस्ट, सो अब ये करने जा रहे हैं ये कि जो डेटा ना, ये सारा इकट्ठा करके डेटा एनालिस्ट सारा इकट्ठा करेंगे और वो डेटा देंगे गैरी कर्सन को और जेसन गिलेस्पी को। वो डिसाइड करेंगे कि कौन से प्लेयर्स लेने हैं। अच्छा, ये चीज ना मेरे जहन में बहुत पहले आई थी कि जब इनको ये सिलेक्टर्स बना रहे थे ना, तो मैं ये बात कर रहा था, शायद मैंने की थी बात किसी वीडियो में, मैंने शायद की हो कि हमें सिलेक्टर्स की जरूरत क्यों है। शायद मुझे लगता है मैंने की थी कि जब मैंने बात की थी कि हमारे सिलेक्टर्स भी फॉरनर होने चाहिए, और शायद जरूरत भी नहीं है। आप डेटा एनालिस्ट का अगर आपको डेटा मिल जाता है और थोड़ी बहुत क्रिकेट को गैरी कर्सन और जेसन गिलेस्पी फॉलो करते हैं, तो ये भी अच्छे फैसले कर सकते हैं। ये कोई इतनी ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि आप, बड़ा मुश्किल है इसको करना। हाँ, मुझे लगता है कि एक क्रिकेटर का होना जरूरी है शायद, कि जो कि एक अपनी आंखों से जरा समझता हो और देखता हो कि डोमेस्टिक में हो क्या रहा है, वो एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है। सो उसके लिए शायद वो चीजें जरूरी हैं। लेकिन आई थिंक ऐसे भी काम चल सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि क्रिकेटर होना चाहिए। लेकिन अभी बहुत ये एक दो जगह पे हुई है कि शायद असद शफीक को भी साइड पे करने की कोशिश की जा रही है या हटाया जाएगा, ये जो भी मसला है इनका। मैं तो, मुझे कई दफा मेरा दिल करता है कि मैं कोई फजूल एक्स्ट्रा बात करूँ ही ना, जस्ट एक साइड पे रहूं और प्रॉपर बस क्रिकेट के बारे में बात करूं। ये फजूल बातें करने को मेरा दिल कोई नहीं करता। इतनी नेगेटिविटी फजूल सी हम जब डिस्कस करते हैं ना, तो फिर ऐसे बंदा अपना दिमाग खराब कर रहा होता है। सो यार, बाबर ने डिजाइन की है, अब नया कैप्टन बनेगा, मोस्टली चांस मोहम्मद रिजवान के लगते हैं। शायद आपके भी चांसेस हैं, क्योंकि वो वनडे, अभी देखे ना, ये वनडे टूर्नामेंट हुआ है और वो जीत भी गया है। और इसमें ना आपको एक चीज देखनी है, मैं इस टूर्नामेंट को अगर आप एंड वाले कुछ मैचेस देखो ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि इसमें सबसे बेस्ट टीम जीती है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी बहुत डिजर्विंग टीम, सारा कुछ नहीं, ऐसे नहीं है। सामने वाली टीमों ने बहुत बुरा भी खेला है। सबसे बेहतरीन टीम मार्कोट्स की थी और वो लग रहा था कि वो आराम से जीतेगी, वो पहले ही लग गया था। वो पहला मैच जब इन्होंने खेला था ना, तो पता चल जाता है इंसान को कि कौन सी टीम कैसी है। बाद में और आखिरी में जब क्वालिफायर हुए, एलिमिनेटर्स हुए, तो उसमें आप देखेंगे कि मेन प्लेयर्स चले गए। मेन प्लेयर से मेरी मुराद ये है कि जो कि नेशनल टीम के प्लेयर्स थे। सो वो एक कॉन्फिडेंस भी चला गया प्लेयर्स का, और क्राउड से भी लोग चले गए। और कुछ लोग ऐसे थे जो अपना पहला मैच खेल रहे थे प्ले ऑफ्स में। सो ये सारी चीजें हुई और एंड में आखिरी 3 मैच मार्कोट्स ने बहुत निहायत गंदे खेले हैं। 3 नहीं, 4 मैच, 4 से 5 मैच एंड वाले बहुत गंदे खेले हैं मार्कोट्स ने, जो बाद में फिर तहारा में सब ने एक्सक्यूजेस भी दिए, वो बिल्कुल फजूल थे। मैं देख रहा था
कई चैनल्स पे बात हो रही थी इस बारे में कि उनकी जो बातें हैं वो आज के क्रिकेट में हम ये बातें नहीं कर सकते। जो इनकी बातें हैं कि जी पिच में मसला हो गया, ये हो गया, फलां हो गया, नंबर बैटिंग का ऐसे है, वो है, मैं नीचे खेलता हूँ, ये बातें आज की क्रिकेट में नहीं अच्छी लगती। अभी कल हमने देखी एग्जाम्पल, इंडिया ने किस तरह से 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म किया है बांग्लादेश के खिलाफ, जिससे हम कितनी बुरी तरह से हारे हैं। और ये जो हारे में फजूल बातें करते हैं ना, ये मुझे तो बिल्कुल ही नॉनसेंस लगती हैं। ये इनकी परफॉर्मेंस क्या थी? ये जिस नंबर पे खेलते हैं इनको पूरे मौके मिले हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं है इनकी। बड़ी सीधी सी बात है। और ये चीजें इनको जरा समझनी चाहिए। इस तरह की बातें हमारे प्लेयर्स को नहीं करनी चाहिए, बहुत नॉनसेंस लगती हैं, बेवकूफ लगता है इंसान। आजकल के दौर में ये नंबर्स की बातें हैं और ये फजूल से एक्सक्यूजेस करना फजूल है। सो बाकी आई थिंक ठीक है, बस देखते हैं कि अब क्या होता है। बाकी कोई इतना हादसा है नहीं यार। और रिजवान के जहां से वो बनेगा कैप्टन, अभी भी एक चीज आती है कि वो एक्सेप्ट करता है कि नहीं आता, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले भी कोई बात कर रहा था कि शायद ऑफर की गई थी। अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि कुछ दिन पहले ऐसी एक न्यूज आई थी, न्यूज नहीं कहूंगा उसे, कोई चीज ऐसी लीक हुई थी, किसी ने बात की थी कि रिजवान को ऑफर की गई थी और उन्होंने मना कर दिया था किसी वजह से। लेकिन पता नहीं अब क्या ऐसा है, मुझे नहीं पता। लेकिन आई थिंक फिर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं और आपको रिजवान को फिर मनाना ही पड़ेगा। आप शदाब की बात भी अगर करते हैं तो शदाब की तो अभी जगह नहीं बन रही थी वनडे टीम में। सो अब पता नहीं, शायद वो वापस भी आए, लेकिन जिस तरह से उनको उस मीटिंग में बुलाया भी गया था तो शायद कोई पता नहीं ऐसा कि उनको कैप्टन भी बना दे, वो सारा कुछ कर दे। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि अगर इस वक्त रिजवान को भी ऑफर की जाए तो अगर मैं रिजवान की तरफ से देखूं, मुझे कुछ नहीं पता कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि अगर मैं उनकी तरफ से सोच के देखूं कि उनको एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान के लिए देखूं तो मैं कहूंगा कि रिजवान को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त अब एक जरूरत है वो, और उनको पाकिस्तान के लिए करना चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए। और अच्छे वो, क्योंकि वो अच्छे कैप्टन भी हैं, वो हम सब देख चुके हैं। तो हमने ये वनडे टूर्नामेंट में भी देखा है, हम पहले भी देख चुके हैं, हम PSL में देख चुके हैं, हम डोमेस्टिक टूर्नामेंट में देख चुके हैं। आप अगर पिछले आई थिंक 2 साल पहले का एक टूर्नामेंट था जिसमें ये डोमेस्टिक का टूर्नामेंट था जिसमें ये हैबर की आई थिंक कैप्टनसी कर रहे थे, इफ्तिखार वगैरह उसी में थे। सो उसमें भी आप इनकी कैप्टनसी देखेंगे, सो वो नजर आती है वो हर चीज उनकी कि उनमें वो लीडरशिप वाली स्किल्स हैं। सो बाकी यार आई थिंक पता नहीं क्या होता है। मुझे तो बड़ी अजीब सी चीज लगती है, इतनी इंस्टेबिलिटी यार, इतना ज्यादा अनस्टेबल हर चीज। सो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। बनता ना एक टाइम पे आके ना आके जाता है कि यार बस कर दो, बहुत हो गई है। सो अब वो है, ये चीजें होती रहेंगी अभी। बाकी चैंपियंस ट्रॉफी सर पे। और एक दूसरी चीज मैं समझ रहा था कि शायद PSL पहले चैंपियंस ट्रॉफी बाद में, ये फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी बाद में PSL होगा। सो ये बड़ा अब इंटरेस्टिंग है कि अब तो देखना पड़ेगा कि स्टेडियम्स कैसे तैयार जल्दी से होते हैं और PSL बाद में है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये देखने के लिए एकदम क्रिकेट इतनी ज्यादा आ जाएगी। बाकी फिर आपसे मुलाकात होगी, इसके अलावा कोई इतनी खास बात नहीं है। आप लोग भी अपनी राय दे सकते हो कि आपके समझते हो बाबर आजम का ये सही फैसला था और किसको कैप्टन होना चाहिए अब, या T20 और ODI का कैप्टन अलग अलग होना चाहिए कि एक ही कैप्टन होना चाहिए, और नाम भी आप बता सकते हो।